चलिए देखिए क्या बोले, पहला पार्ट क्या बोले आपको, इट इज यूनिपेरेंटल। सेकंड आपको बोले, लिख लीजिए, इट इज जेनेटिकली, इट इज जेनेटिकली, ठीक है, बाय पेरेंटल but can be uniparental, मतलब क्या होगा, ये तो जनरली आपको पहले से पता है, ये आपका क्या होगा, यूनिपेरेंटल ही होगा। मतलब जैसे अमीबा वगैरह है या कोई भी प्लांट वगैरह है जिसको हम लोग एसेक्सुअल करवाते हैं तो वो यूनिपेरेंटल हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जेनेटिकली तो बायपेरेंटल होता है बट कैन बी यूनिपेरेंटल, मतलब हम इसको यूनिपेरेंटल के रूप में भी रख सकते हैं, इसका निर्माण हम यूनिपेरेंटल से भी करवा सकते हैं। जैसे कि प्लांट, एग्जांपल समझते हैं बात को, कोई भी प्लांट है, इस प्लांट में क्या हुआ, इस प्लांट में क्या होता है, सेक्सुअल होता है कि नहीं, सेक्सुअल होता है, लेकिन इस प्लांट का हम कलम काट लेंगे, नहीं कलम काटते हैं किसी किसी का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा लेंगे, तो इस प्लांट में क्या हो गया, यूनिपेरेंटल भी तो हो गया, ठीक है। तो ये दोनों रूपों में आ सकता है, ये आपका सेक्सुअल भी हो सकता है और आपका एसेक्सुअल के रूप में भी आपका कारगर हो सकता है। दूसरा पॉइंट भाई, कौन, प्लांट सेक्सुअल में आता है, लेकिन जैसे प्लांट में, प्लांट दोनों में आ जाएगा, मतलब उसमें मेल भी, मतलब आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं और उसमें नेचुरल पहले से जो होता है वो भी हो सकता है। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इट इज सोमैटोजेनिक। सेकंड लिखिए, इट इज सोमैटोजेनिक, इट इज सोमैटोजेनिक। और इसमें लिखिएगा इट इज जर्मिनल, इट इज जर्मिनल, ये जर्मिनल होता है, मतलब क्या हुआ, जर्मिनल का मतलब क्या है, इसमें जर्म का निर्माण होता है, जर्म का मतलब होता है इसमें गैमेट्स रहेगा, मतलब गैमेट्स रहेगा, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, वो सब इसमें रह सकता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का स्पर्म या किसी प्रकार का गैमेट्स वगैरह का निर्माण नहीं होता है। तो एसेक्सुअल कैसा होता है, तो सोमैटोजेनिक होता है। थर्ड नंबर का लिखिएगा, तीसरा वाला अंतर, सेक्स ऑर्गन डू नॉट डेवलप, सेक्स ऑर्गन डू नॉट डेवलप, इसमें सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता। इसमें क्या होगा, सेक्स ऑर्गन डिफरेंशिएट ड्यूरिंग टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, इसलिए लिखिए सेक्स ऑर्गन डेवलप, सेक्स ऑर्गन डेवलप, सेक्स ऑर्गन डेवलप। फोर्थ नंबर का लिखिएगा अगला पॉइंट, मियोसिस डज नॉट ऑकर, मियोसिस डज नॉट ऑकर, मियोसिस डज नॉट ऑकर, इधर लिखिए मियोसिस, मियोसिस ऑकर्स, लिखिए मियोसिस ऑकर्स। 5 नंबर का लिखिए नेक्स्ट अगला, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल डज नॉट इन्वॉल्व, does not involve fusion of gametes, देखिए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, हाँ कि नहीं, इसमें क्या होगा, स्पर्म का और ओवम का, ये दोनों के मिलने के पश्चात क्या बनेगा, आपका जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब इसमें कोई न कोई मेल गैमेट, हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में आपको लिख दिए, ह्यूमन बीइंग में क्योंकि मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम बोलते हैं। ये दोनों मिल करके क्या करता है, जायगोट का निर्माण कर देता है। एसेक्सुअल में सर,
ओह सॉरी, ये सेक्सुअल में नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, इसमें नहीं होगा, हम लिखे सही है। क्या लिखे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें क्या है कि इन्वॉल्व होता नहीं है, और उसमें क्या होगा? डज इन्वॉल्व, इसी का लिखिए उसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए उसमें, ए न्यू, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ, इसमें लिखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, लिखिए इंडिविजुअल डज इन्वॉल्व, लिखिए इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जैसे इसमें क्या बोले कि मेल गैमिट, इसमें क्या होगा? मेल गैमिट प्लस क्या होगा इसमें? फीमेल गैमिट, ये दोनों क्या होता है? आपस में कंबाइन करता है, फ्यूजन करता है, और करने के पश्चात क्या होता है? आपका जायगोट का फॉर्मेशन होता है। यदि ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम लोगों के बॉडी में बात करें, तो मेल गैमिट को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। यह स्पर्म क्या करता है? ये ओवम के साथ में फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के पश्चात क्या करता है? ये जायगोट का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? चलिए 5 अंतर हो गया, और आगे लिखिए 6 नंबर का, 6 नंबर का लिखिए, द डॉटर्स आर जेनेटिकली, द डॉटर्स आर जेनेटिकली, द डॉटर्स आर जेनेटिकली similar to the parent, similar to the parents, similar to the parents मतलब अपने पेरेंट्स के समान इसका जो डॉटर होगा वो सेम पेरेंट होगा। सर क्या बात लिखे? सिमिलर टू द पेरेंट, और उसमें क्या होगा? सिमिलर होगा क्या? नहीं, सिमिलर होगा ही नहीं। तो लिखिए इसमें 6 नंबर का, द डॉटर्स, द डॉटर आर नॉट जेनेटिकली, डॉटर इसलिए लिखते हैं ना कि डॉटर फिर से बड़ा होगी और फिर से यही क्रिया करेगी। सन जो है ना, वो नए बच्चे को फिर जन्म देगा नहीं, सिर्फ वो फीमेल देती है। डॉटर्स आर नॉट जेनेटिकली सिमिलर टू, सिमिलर टू, लिखे सिमिलर टू द पेरेंट, सिमिलर टू द पेरेंट। 6 हुआ, और बताइए 7 नंबर का क्या होगा? सोच के बताइए। 6 अंतर हम आपको दिए, 7वां अंतर क्या होगा? बताइए 7वां अंतर क्या होगा? 7 नंबर का अंतर क्या हो सकता है? बताइए। 7 का सर, हाँ, एसेक्सुअल कभी मरता नहीं है। लिखिए इट इज ए क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? इट इज ए क्विक मेथड, क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट इज ए क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इसमें क्या होगा? स्लोअर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज अ टाइम टेकन मेथड। हाँ, जो लिख सकते हैं यहाँ पर, इट इज ए स्लोअर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई तकलीफ? ये क्या होता है? क्विक होता है, और ये आपका क्विक नहीं होगा। क्विक मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग का भी निर्माण हुआ होगा, निर्माण होने में हम लोगों को 9 मंथ का दिन लगा, लेकिन इसको ऐसा नहीं लगता। इसमें यदि हमको 1 के तारीख को लगाना है आज पौधे को, तो काट करके हम कई रूपों में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्विक मेथड, कौन? एसेक्सुअल, और ये आपका क्या हो गया? स्लोअर मेथड हो गया।
आगे बताइए 8 नंबर पर बताइए, और बताइए। Asexual never die, sir. इट प्रोड्यूस देखिए इट प्रोड्यूस, देखिए इट एक से प्रोड्यूस ज्यादा कर सकते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ डाउटर्स। देखिए लार्ज नंबर ऑफ डाउटर्स, और उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा 8 नंबर का कंपैरेटिवली ठीक है, कंपैरेटिवली फ्यूअर ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म्ड, फ्यूअर ऑफ स्प्रिंग, देखिए ओ सॉरी कंपैरेटिवली फ्यूअर नहीं है, फ्यूअर ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म्ड, मतलब फ्यूअर मतलब क्या होगा, काफी कम संख्या में। इसमें क्या होगा, डेली से पुत्रु हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पुत्रु को होने के लिए बहुत कम समय लगेगा, मतलब कम संख्या में होगा। एक महिला यदि चाहे कि हमको 100 बच्चा चाहिए तुरंत, तो नहीं होगा, चाहे पूरे जीवन काल में भी नहीं होगा। लेकिन इसको चाहिए कि हमको 100 बच्चा चाहिए, 120 तो में काट के बहुत बात है। ये तो लाखों करोड़ों का देता है, लेकिन इस पॉपुलेशन में क्या होता है, इस पॉपुलेशन में स्पोर्ट पॉपुलेशन क्या, स्पोर्ट थाली फटा लाखों लाख की संख्या में, फटाफट क्या हुआ, टूटा, टूटने के पश्चात क्या हुआ, वो फट से आपको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन राइजोपस में आपको बताया कि फंगस क्या किया था, वो तुरंत जो है आज एक था तो कल 2, 4, 10, 15 लाख, 2 लाख फटाफट हो गया। इसमें लाख पुत्र होगा एक महिला को, कई हो नहीं सकता है, इसको तो बहुत टेंशन, लाख का तो बातें मत है, संभावे नहीं। और बताइए फर्दर, बताया तो 8 हो गया, कम से कम आपको 8 याद रखना ही है। और बताइए जो बताया सर लिखिए। बताइए और कोई मेथड आपको लगता है तो हमको बताइए, कुछ मेथड ऐसा हो जो कि लगता हो कि नहीं हमको और लिखना चाहिए था सर, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक है, वो फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या बताए, इट इज यूनिपेरेंटल। यह क्या होता है, हमारा यूनिपेरेंटल होता है, मतलब क्या हुआ, इसमें सिंगल पेरेंट जो होते हैं अपने नए संतानों को उत्पन्न करते हैं। सेक्सुअल में क्या बोले, इट इज जेनेटिकली बायपेरेंटल, मतलब जेनेटिकली रूप में ये बायपेरेंटल होता है, बट कैन बी यूनिपेरेंटल, या यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, कोई बदलाव नहीं। जैसे एग्जांपल में बोले कि प्लांट जो है वो अपना सेक्सुअल मेथड के द्वारा अपने ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करता है, बट उसमें एसेक्सुअल के द्वारा भी क्या होगा, नए जो उसका जो इंडिविजुअल बनेगा वो बन सकता है कि नहीं। जैसे कि आम वगैरह में भी क्या होता है, जैसे नहीं सुनते कि आम का कलम काटते हैं लोग, तो कलम काटना मतलब क्या हो, वो एसेक्सुअल का वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड हो गया। बट यदि हम नहीं भी काटेंगे तो भी आम का बीज बनेगा, गुठली बनेगा, उसके द्वारा भी वो नए संतानों को उत्पन्न कर सकता है। वही लिखवा दिए, इट इज जेनेटिकली बायपेरेंटल बट कैन बी यूनिपेरेंटल, या यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। सर टेस्टिंग बेबी वाला जो सिस्टम वो यूनिपेरेंटल नहीं, वो यूनिपेरेंटल नहीं, क्योंकि जो गैमेट्स का फॉर्मेशन जब हो गया, गैमेट्स जब मिला तो वो आपका सेक्सुअल हो गया कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा बताए कि इट इज सोमेटोजेनिक। ये क्या होता है, सेलुलर होता है, सोमेटोजेनिक होता है। और ये क्या होता है, जर्मिनल होता है, क्योंकि इसमें जर्म सीड का या फिर जर्म का निर्माण होता है। आगे बोले कि सेक्स ऑर्गन डू नॉट डेवलप। इसमें सेक्स ऑर्गन क्या होता है, नहीं बनता है। हमारे बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग है, मेल सेक्स ऑर्गन अलग है, ठीक है। तो लेकिन इनके बॉडी में किसी भी प्रकार के सेक्स ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या बताए, सेक्स ऑर्गन डेवलप, इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप करता है। आगे बोले फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें किसी प्रकार का इन्वॉल्वेशन गैमेट्स का ना होता है क्या, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल डज इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें इन्वॉल्व करता, बिना फ्यूजन किए ये क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं कर नहीं पाएगा। इसके बाद आपको क्या बताए कि द डॉटर्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट, मतलब पेरेंट का जो डॉटर्स रहेगा, जैसा डॉटर्स है वैसे पेरेंट्स होगा, हु वो मिलेगा। जैसे कि आप गुलाब के डंठल को आप लगा दीजिएगा तो लगाने के पश्चात क्या होगा,
फार्मूला अप्लाई होता है वैसा ही लगेगा। मतलब ये जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग अपने माता पिता के समान हूबहू मिलते हैं, मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं, सिर्फ डीएनए मिलता है। सिर्फ डीएनए मिलता है, लेकिन शक्ल सूरत सिमिलर नहीं होता, सिमिलरिटी नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि सिमिलरिटी पाई जाती है, सिमिलरिटी हम लोगों में भी पाई जाती है, बट 100% नहीं, लेकिन इसमें 100% सिमिलरिटी टोटल होती इसमें है। जीरो से जाता है। चलिए आगे बताए, इट इज ए क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का क्विक मेथड है। और यह क्या बोले, द डॉटर्स आर नॉट सॉरी, इट इज ए स्लोअर मेथड, ये क्या है, काफी स्लोअर है, काफी स्लो मोशन में होता है ऑफ रिप्रोडक्शन। लास्ट बताए कि इट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ डॉटर्स, ये क्या करता है, लार्ज नंबर निर्माण करता है। और ये क्या होता है, कंपैरेटिवली फ्यूअर मतलब बहुत कम ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म्ड, ये बहुत कम संख्या में बच्चों को जन्म देता है। खत्म हुआ। दोनों में ये डिफरेंस जो है ये 5 नंबर का आपको पूछता है, और इसी को जो है सही तरीके से आप इसको कर लीजिएगा।